अ वेरी बिग हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स। आज का जो व्लॉग है ये थोड़ा सा हटके है मेरे वाले टाइप से, क्योंकि मैं जो भी व्लॉग्स अभी तक बनाते आई हूँ वो होती है कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे होती है, या मेरा कोई भी फंक्शंस हो, एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपने वीकेंड्स के दिन मैं कैसे गुजारती हूँ। सो आज का जो दिन है, मैंने सुबह सुबह डिसाइड किया कि आज थकाली खाना बनाते हैं, थकाली वेज थाली, बिकॉज़ आज हम लोग नॉन वेज नहीं खाएंगे। जनरली ऐसा होता है कि सैटरडेज़ के दिन हम लोग नॉन वेज प्रेफर करते हैं, क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं और हम सब हैं, तो हम लोग का पूरा डे नॉन वेज आइटम्स कुछ बना के ही हम लोग खाते हैं। पर जैसे पूर्णिमा होती है तो पूर्णिमा के दिन हम लोग अवॉइड करते हैं ये सब चीज़। तो आज के दिन होगा थकाली वेज थाली। कुछ अक्सर ऐसे होता है कि नॉन वेजिटेरियंस वाले के बच्चे जो हैं उनके लिए नॉन वेज आइटम्स ही सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है और उनके फेवरेट्स होते हैं। पर कोई वजह से हम लोग अगर नहीं बना पाते हैं तो बच्चे लोग तुरंत कंप्लेंट्स करने लगते हैं, डॉक्टर मम्मा क्या है आप लोगों को, तो बस ये नहीं बनाना है, वो नहीं बनाना है, नॉन वेज क्यों नहीं बना रहे हैं। लेकिन बच्चों को ये पता नहीं है कि किसी भी माँ बाप को, स्पेशली मामा को, अपने बच्चे की पसंद का बना के खिलाना उन बच्चों की खुशी से ज़्यादा खुशी होती है। दे डोंट नो दैट कि अगर बच्चे अच्छे से खाते हैं, प्रेम से खाते हैं, खुशी से खाते हैं, तो सभी माँ बाप को, स्पेशली मम्मीज़ लोग को बहुत ही अच्छा लगता है दैट यस उनके बच्चे खुश हैं और खुशी से खा रहे हैं। ये बच्चे लोग को तब समझ में आएगी जब वो खुद पेरेंट्स हो जाएंगे उस दिन। एक फैमिली और परिवार को पूरा होने के लिए उनमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि हस्बैंड वाइफ अगर सिर्फ घर में हैं तो दे आर वेरी नॉर्मल सी एक लाइफ चलती रहती है, कोई उसमें स्पाइस नहीं होती है, तीखी मीठी कुछ नहीं होती है। लेकिन अगर जब बच्चे होते हैं तो बच्चे से ही घर खिलता है, यू कैन से दैट दे आर द फ्लावर्स ऑफ द गार्डन। बच्चे के चलते ही हम लोग जैसे किचन में हैं, उन लोगों के चलते ही हम लोग उनके खुशी के लिए, ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी हम लोग आइटम्स बनाते हैं। जैसे आज मैं किचन में ही हूँ तो उन्हें वही किचन कंसर्निंग, फूड कंसर्निंग ही मैं बोल रही हूँ, तो उनके हिसाब के हम लोग खाना बनाते हैं और उन्हीं के चलते ही हम लोग भी अच्छे अच्छे आइटम्स खाते हैं। भले ही वो हम क्यों नहीं बना रहे हों, लेकिन उनके खुशी के लिए, उनकी जस्ट पसंद वाली चीज़ बना करके हम लोग को भी खुशी मिलती है और उनकी वजह से हम लोग भी वो आइटम्स खाते रहते हैं। क्योंकि ये मैंने तब रियलाइज़ किया जब बच्चे छोटे होते हैं, तो यू डोंट रियलाइज़ दिस बिकॉज उन लोग को ग्रोइंग अप स्टेज होता है उस समय। लेकिन जब बच्चे बाहर पढ़ने लगते हैं और जब वो कोई फेस्टिवल्स में नहीं होते हैं, देन हम लोग उन लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं दैट हाँ बच्चा ये खाता था, ये वो खाता था, नॉल ना। एवरी टाइम हम लोग यही बातें सोचते रहते हैं, या अगर जॉइंट फैमिली है तो एक दूसरे से बातें भी करते हैं। लेकिन जब अगर बच्चे वापस से घर में वेकेशंस में आते हैं तो वी ट्राई टू, सारे मदर्स, कोई मैं अपने ही सिर्फ बातें नहीं कर रही हूँ, सारे मदर्स यही सोचती हैं कि चलो बच्चे के लिए ये बना देते हैं, वो उस समय नहीं खाया था। या बेटियाँ जब शादी करके आती हैं अपने मायके कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो हम लोग उन लोग के लिए भी बनाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं दैट बच्चे के चलते ही माँ बाप भी कुछ अच्छे अच्छे आइटम्स खा लेते हैं। तो अभी तक तो आप मेरी ये मन की बातें सुन रहे थे। मैं बता दूं कि
सुबह सुबह हम लोग का पूजा जल्दी हो जाता है, तो हम लोग ब्रेकफास्ट और लंच का प्रिपरेशन दोनों साथ साथ ही करते रहते हैं। हम और दीदी हैं और दोनों जन आप देख रहे हैं कि हम लोग साथ साथ कुछ प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और अभी तक ये है कि ये भी ब्रेकफास्ट खा करके बाहर चले गए हैं और मेरे बच्चे लोग भी थोड़ा बहुत मंचिंग करके, उन लोग का आज क्रिकेट गेम है तो वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ में फुट स्टॉल में खेलने चले गए हैं। तो वही उन लोगों को मैं बाय बोल के एंड ऑल द बेस्ट बोल के मैं वापस अपने काम में लग गई हूँ। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि आज हम लोग थकाली खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके आइटम्स मैं बता देती हूँ। राइस, ब्लैक बकव्हीट के दाल, गुंदरुक का अचार, आप इसमें वेजिटेबल्स कुछ भी जैसे ले सकते हैं। बेसिकली इसमें मुस्तांग आलू रहता ही है और करेला भी आज हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। टमाटर का चटनी भी होता है एंड अगर नॉन वेज बना रहे हो तो नॉन वेज भी इसमें इंक्लूडेड होता है। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है। हाँ, साग तो मस्ट होता है, बट मैं बता देती हूँ दैट आज हम लोग के पास साग नहीं है और सैटरडे वीकेंड्स के दिन कोई स्टाफ नहीं आने वाले, तो इसलिए हम लोग आज साग नहीं बना रहे हैं। और सैलड तो होता ही है, पापड़ होता है एंड मोरओवर एक चीज़ जो होती है वो बहुत ही नेसेसरीली होती है इसमें, वो ऊपर से घी डालते हैं चावल पे, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप देख रहे हैं कि मैं मुस्तांग आलू के लिए आलू बॉईल करके आलू फ्राई कर रही हूँ। इसमें टिमुर का भी फ्लेवर जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, दैट मेक्स इट डिफरेंट। अब सारा आइटम्स रेडी हो चुका है। देखने में लग रहा है कि थकाली खाना ऐसा होता है कि दैट उसमें बहुत थोड़े आइटम्स रहते हैं। इट्स नॉट अ सिंपल 1 और 2 3 काइंड। इसमें आप थोड़े करके बहुत ज़्यादा भी आइटम्स बना लेते हैं। तो अब खाना रेडी हो गया और अब सर्विंग का टाइम है। वैसे मैं आपसे एक बात शेयर करूँगी कि खाना बनाना, कुकिंग करना मेरा पसंदीदा काम है, बट सर्विंग करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो इसलिए पता नहीं, शायद इसलिए है दैट मैं कुकिंग करते शायद थक जाती हूँ, लेकिन मुझे सर्विंग भी एकदम परफेक्ट चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप जैसे तैसे सर्व कर रहे हैं, लेकिन मुझे एकदम वो फॉर्मल हिसाब से जैसे सर्व करते हैं वैसा मुझे अच्छा लगता है। अपने ब्रंच के बाद मैंने एक छोटा सा पावर नैप लिया। पावर नैप लेने से क्या होता है दैट हम लोग दूसरे काम करने के लिए और एनर्जेटिक हो जाते हैं। और अब दूसरे काम के लिए मैं रेडी हूँ।
पावर नैप में कुछ ज़्यादा मतलब कुछ अलग सा ही सुकून है। वो रात भर का नींद जो होता है ना, उससे कुछ अलग ही होता है ये, बिकॉज ये बोनस होता है ना, एंड बोनस किसको नहीं पसंद है। और अब उसके बाद से मैं पूजा रूम क्लीन करूँगी, क्योंकि भगवान को भी मैं चाहती हूँ दैट हाँ, जितना पूजा हुआ है अब वो क्लीन से, अब उनका भी रेस्टिंग टाइम होता है। ऐसा एक फेमस कोट है कि इफ़ यू वांट टू रीच टू समबडीज हार्ट यू हैव टू गो थ्रू हिज स्टमक। तो ये बात 100% करेक्ट है, क्योंकि अगर आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, मेंबर्स, बच्चे को अपना बनाना चाहते हैं तो आप उनको अच्छे अच्छे अपने हाथों से मन लगा के स्वादिष्ट से खाना बनाइए, तो वो खुद ब खुद आपके फ़ैन हो जाएंगे। और आप आपकी जितनी भी थकान होगी, उनकी अप्रिसिएशन से आपकी सारी थकान मिट जाएगी। आप खाएं न खाएं, लेकिन अगर उन लोग ने बोल दिया दैट यस योर फूड इज़ वाव, तो बस हम लोग तो उतने में खुश हो जाते हैं। आप होते हैं कि नहीं होते हैं, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। पूरे घर में जो जगह मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है ये टेरेस गार्डन। और सबसे बेहतर टाइम मुझे या तो सबसे सुबह लगती है, लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, और शाम को। तो चलिए शाम को हम लोग इवनिंग वॉक यहाँ पे लेते हैं।
तो देखा आपने कि कैसे एक नॉर्मल हाउसवाइफ एंड मदर अपने पूरे दिन के वर्किंग आवर अपने बच्चों, अपने फैमिली मेम्बर के लिए डेडिकेट कर सकती है। वैसे तो हर सैटरडेज़ अलग अलग होती है, लेकिन एक वन ऑफ माई सैटरडेज़ ऐसे थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।